स्पिरिचुअलिटी सेगमेंट में हम बातचीत करने जा रहे हैं गायत्री जी से। और वास्तु के बारे में गायत्री जी के पास बहुत ज़्यादा जानकारी है और ये सब चीज़ें साइंटिफिक हैं, ये प्रूवन चीज़ें हैं और लोग अगर इन्हें आजमाते हैं तो उनका वो फ़ायदा भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज गायत्री जी हमें क्या बताने जा रही हैं। तो गायत्री जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सोनिया, एज यूजुअल इट्स अ प्लेजर सीइंग यू सो मच। और मौसम अचानक अच्छा भी हो गया लग रहा है जी, मौसम अब बदलते रंग दिख रहे हैं ना, बदलते रंग दिख रहे हैं और अच्छा भी लगता है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब दो मौसम जैसे इकट्ठे होते हैं ना, एक जा रहा है एक आ रहा है, बहुत अच्छा वो मौसम बड़ा होने लग जाती है, मूड भी चेंज होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज वास्तु में सोनिया, जैसे कि मैंने पिछले बार भी वास्तु के लिए बताया था कि वास्तु एक बहुत ही गहन और एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इसको आप जितना जाने उतना कम है, यू नो। ये एक तरह से समुद्र है, यू नो। तो आज मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा रंगों के बारे में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। वास्तु में जो है ना, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनके लिए वात पित्त कफ इस पे बेस करके वो सारा ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आप योग साधना करते हो तो ब्रीदिंग की अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से वास्तु में डायरेक्शन और फिर कलर, उसके हिसाब से ही हम वास्तु के दिशाओं को, सब चीज़ को बैलेंस करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन, अब मान लो कि आप एक अपार्टमेंट में या कहीं पे आप गए हो। अब एक अपार्टमेंट में जाके अगर आप दिशा देखते हो, किस दिशा में कौन सा है, आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि इस दिशा में क्या है, क्या होना चाहिए, या अगर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं उसको। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिशा के बारे में बताऊं कि जैसा पहले भी कहा था कि हर एक दिशा की अपनी कैरेक्टर है, उनका पावर है, उनकी एट्रीब्यूशन है कि वो क्या देते हैं आपको। हर दिशा अलग अलग चीज़ देता है आपको। कोई दिशा है आपको प्राप्ति देता है, कोई दिशा आपको कैश फ्लो देता है, हाँ, कोई दिशा आपको धन संग्रह कराता है, ठीक है। कोई दिशा है जो आपको बड़ा ही आध्यात्मिक आपको प्रगति देता है, और कोई दिशा आपको ज्ञान इतना देता है कि आप में वाक शक्ति आती है, आप जो बोल रहे हो उसका असर होगा लोगों पे। तो ऐसे जो आप करना चाहो, हर एक की जो चाहत है वो अलग अलग है। आपकी चाहत क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो दिशा से क्या आप ले सकते हैं, ये वास्तु है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि वास्तु जो है आपके कर्म को शक्ति देता है, ठीक है जी। चलिए दिशा के पावर के बारे में बात कर लेते हैं जी। मान लीजिए जैसे साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो कैश फ्लो की दिशा है, हाँ। तो अगर साउथ ईस्ट की दिशा अगर डिस्टर्ब हो गई है तो आपका कैश फ्लो नहीं होगा। मान लीजिए कि साउथ ईस्ट की दिशा में आपने मंदिर बना के रखा। अब मंदिर क्यों है, तो पूजा की जगह है ना, वो तो आराधना का स्थान है। तो आपका कैश वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो आपका वो होगा ना, आपका वो होगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छा 16 जो जोन है उन्हीं से हमको देखना पड़ता है कि उस दिशा में भी वो कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो विजडम है। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वहाँ मेडिटेशन, विजडम, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, या आपको आध्यात्मिक उन्नति जो भी है वो देता है। तो गायत्री जी, जैसे जब आपने कहा कि साउथ ईस्ट में कैश फ्लो की दिशा है, तो वहाँ पर अगर आप मंदिर रखते हैं तो दैट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो वहाँ पर क्या रखना चाहिए? तो वहाँ पे साउथ ईस्ट की जो दशा है, माफ़ कीजिएगा, दिशा है, साउथ ईस्ट की दिशा को आपको ये भी देखना है कि वो दिशा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि जो पानी की दिशा, आपको एक दिन मैं वो भी बताऊंगी कि कौन सी दिशा में क्या होता है, थोड़ा सा वो बता देती हूँ आपको। दक्षिण की जो दिशा है ना वो अग्नि की दिशा है, ठीक है। उस दिशा में भी कैश फ्लो नहीं रख सकते आप, अग्नि की दिशा है। अच्छा, जल की दिशा है, उत्तर की दिशा जो है जल की दिशा है, ठीक है। वहाँ पे फ्लो है, जल में फ्लो है, ठीक है ना। तो ये सोचना पड़ता है फिर, ठीक है। अच्छा, प्राण जो ये है अपना, और जल का रंग क्या है, नीला रंग है, ठीक है। पूर्व की जो दिशा है वो प्राण वायु है। प्राण वायु से आपको पता हरियाली होती है, वहीं से वायु से, एंड वायु जो है कनेक्ट करता है, तो वो कनेक्शन देता है वो दिशा। तो इस तरह की दिशाएं अलग अलग हैं। आकाश
सफ़ेद है, और पश्चिम की जो दिशा है, पृथ्वी की दिशा है, वो पीला रंग है। अब पृथ्वी हर दिशा में है जी। मगर किसी दिशा में कम है, किसी दिशा में माइनर है, किसी दिशा में मेजर है, किसी दिशा में बहुत सॉलिड है। वो देखना पड़ता है। उसमें ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में माइनर अर्थ है, साउथ वेस्ट में जो है वो सॉलिड मतलब मेजर अर्थ है, और नॉर्थ वेस्ट में बैलेंस्ड है अर्थ। तो ये देखना पड़ता है हमको, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी आपको मैं थोड़ी देर के बाद बता रही थी कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वहाँ पे विजडम आपको प्राप्त होगा। तो ये सारी दिशाएं जो है इसको बैलेंस करना पड़ता है। आप किस दिशा में क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं, और जो आप चाहते हैं वो दिशा उसमें बैलेंस्ड है कि नहीं है। जी। तो जैसे जब आप चाहते की बात करती हैं तो उसका मतलब कि अगर कोई चाहता है कि अब मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहती हूँ तो उसकी दिशा कुछ और होगी, उसका इंटरेस्ट कुछ और है कंपेयर टू समवन जो बिल्कुल काम बढ़ाना चाहती है। एंड देयर इज नो हार्म। अगर आप कैश फ्लो चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, धन चाहते हैं, सब कुछ आपके पास आ सकता है वास्तु के करेक्शन से। और दूसरी बात एक और बता दूं, जस्ट फॉलो योर पैशन, मनी विल फॉलो। जब आप पैशन को फॉलो करते हो, सिर्फ उतना ही नहीं, जब आप फॉलो करते हो, आपको धन चाहिए, आप धन को किस तरह से कमाना चाहते हो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, लेकिन डेफिनेटली दिशा का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो और लोग अगर इसके बारे में और जानकारी चाहें तो क्या वो आपको कांटेक्ट कर बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आप देती हैं, करते भी हैं लोग और कर सकते हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि आई फील कि जो इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में दे सकती हैं वो टीवी शो में तो नहीं दे सकते, राइट? नहीं, क्योंकि हर किसी के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, और दो भी तो वो काम नहीं आएगा। जी, बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट साउथ इस तरह के, क्योंकि आपका घर ईस्ट को खुलता है, ठीक है। आपका दरवाजा जरूरी नहीं कि सीधा ईस्ट को है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा उधर है, ये देखना पड़ता है। ठीक है ना? ठीक। तो अच्छा गायत्री जी, अब थोड़ा सा टैरो कार्ड्स के बारे में बताइए। आई एम सो फैसिनेटेड बाय देम। तो और जानकारी कुछ बताएं कि आज किसी स्पेशल कार्ड्स के बारे में आप बता सकती हैं हमें? ज़रूर सोनिया। तो चलिए, मैं आज जब ये प्रोग्राम करने आई थी तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, किसी के नाम से कोई कार्ड उठा लेती हूँ। अच्छा। तो कार्ड उठाती हूँ और मैं सोचती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनका मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा भी हो। तो आज मैंने जो कार्ड पिक किया था वो है ये, इसे का एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है जी। अच्छा, आप ये कार्ड को ध्यान से देखिए सोनिया, है ना। इसमें एक ये जो है पेंटिकल दिख रहा है ऊपर, है ना। ये जो है ना सोनिया, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है, सॉलिड चीज़ है, गोल्ड है। और इस कार्ड को जब हम देखते हैं तो ये रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, जैसे मनी है, उन्नति है, सक्सेस है, या फिर पैसा, प्रॉस्पेरिटी, जो भी कुछ है, या सोना चांदी गहना, जो भी कुछ है, ये सारा कुछ जो है ना, अर्थ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है उन चीज़ों को। तो ये कार्ड वैसा ही है। अब इस कार्ड को आप जब ध्यान से देखेंगे सोनिया, तो ये मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहती हूँ। तो ये कार्ड जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे ग्रीनरी भी दिख रही है, ठीक है ना। ग्रीनरी दिख रही है और लग रहा है कि यहाँ पे चांद, आसमान में तारे हैं, चांद है, और जो एक जो है ना एंजल जो है ना, वो यहाँ पे खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा है। आप ध्यान से देखिए, है ना। तो ऐसा लगता है कि ये अभी ये चांद तो है, लेकिन सुबह सुबह होने को है। यहाँ पे लालिया आप दिख रहा है आपको, तो ये है। तो ये कार्ड जो है ना, ये प्रॉस्पेरिटी और मटेरियल गेन को दर्शाता है, ठीक है। ये कार्ड जो है, ये आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या सक्सेसफुल होंगे या नहीं, इन सब के बारे में बता देता है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड आप क्या है लाइफ में, वो बताता है ये कार्ड। इसके अलावा जो है ये कार्ड जो है एजुकेशन, डिप्लोमा, या कोई बैंक अकाउंट, पैतृक संपत्ति, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग जो चले गए उनका विल आपके पास आ सकता है। ये सब चीज़ें ये कार्ड बता देता है, ठीक है। इसके साथ कुछ ऐसे कार्ड हैं, मगर हम आपको एक बार और बता दें कि इस कार्ड के साथ हम अकेला कार्ड नहीं खुलते, और भी कार्ड्स खुलते हैं। तो सबको मिला के हमको देखना पड़ता है और सवाल का जवाब मिल जाता है। किसी का सवाल हुआ कि मुझे ये मतलब पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं, अगर वो कार्ड बराबर खुल गया, हाँ जी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस कार्ड से हम ये बोलते हैं कि आप मनी आ सकता है आपके लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। दिस इज द कार्ड। वंडरफुल।
तो आज मैंने ये जो दूसरा कार्ड लिया है, ये है, देखिए, एक इंडियन गॉडेस हैं जी माँ सरस्वती जी और आप तो जानती हैं कि ये जो है विजडम देती हैं जी और इसके अलावा आर्ट, एजुकेशन और हर तरह की जो कला है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है या किसी भी क्षेत्र में स्कल्पचर कोई बना रहा है, कोई मूर्ति बनाता है, सब में माँ सरस्वती का वरद हस्त ज़रूरत होता है। तो आप देखिए इसमें माँ सरस्वती जो हैं वो कमल के ऊपर बैठी हैं समुद्र में, और हाथ में वीणा है, किताब है और माला है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, और श्वेत वस्त्र है, तो श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक है जी। ये कार्ड खुला है तो इसका मतलब शांति का ये प्रतीक है। इसके अलावा इस कार्ड से हमको ये मालूम होता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा ज्ञानी आत्मा है या ज्ञानी पुरुष है जो आपको अच्छा ज्ञान देता है। ओके। या इस कार्ड के खुलने से ये भी पता लगता है कि आप शायद खुद शिक्षक हैं या खुद बताते हैं या प्रीचर हैं जी। किसी भी सब्जेक्ट में, जो नहीं कि स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में इस कार्ड के खुलने से ये पता लगता है। नाइस। इसके अलावा ये जो हाथ में जो माला सरस्वती माँ की है, ये दर्शाती है कि आपका आध्यात्मिक लाइफ जो है वो प्रोग्रेस होने वाला है, है ना। आपके विजडम बहुत चारों तरफ अच्छी तरह से होंगे। इसके बाद देखिए इस माँ सरस्वती का जो अगर कार्ड खुलता है, जो कि ज्ञान की देवी है, आपको बहुत ही ग्रेसफुली नॉलेज मिलेगा इससे ये। और जब आपके पास ज्ञान आता है, जब आपके पास सब कुछ होता है, तो आप देखिए जो समुद्र है, समुद्र से आपको बहुत तरह की धन, मोती, सब कुछ मिलते हैं। तो ये ठीक है, तो ये है सरस्वती, माँ सरस्वती। ब्यूटीफुल। तो गायत्री जी, आखिर में बस ये सवाल कि टैरो कार्ड्स जब कोई यूज़ करता है या आप इस्तेमाल करते हैं, तो एसेंशियली क्या कि वो कार्ड पुल करते हैं 3-4 और उन्हें आप रीड करते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पुल करते हैं कार्ड, और 3-4 कार्ड पुल करना पड़ता है। ये कार्ड हम कार्ड तब करते हैं, टैरो कार्ड, जिसके पास कोई डिटेल कुछ नहीं होता है, ना बर्थ डिटेल है, ना कौन से मंथ में पैदा हुआ वो भी नहीं मालूम है, टाइम नहीं है। तो ये जो है, अगर टाइम नहीं है तो हम न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं उसका, है ना। लेकिन अगर नहीं है या पामिस्ट्री कर लेते हैं। पामिस्ट्री और ये जो है टैरो इकट्ठा करने से उसके बारे में काफ़ी कुछ पता लग जाता है। क्योंकि हाथ की रेखाएं और हाथ का आपका शेप, हाथ आपका बहुत कुछ बता देता है, हथेली आपकी, तो तब हम टैरो कार्ड। वाह। चलिए गायत्री जी, आज के लिए इतना ही। और अब पामिस्ट्री की बात की तो एक और चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए मुझे कुछ वो चाहिए होंगे, ऐप्स चाहिए होंगे जी, तो ताकि हम लोगों को दिखा सकें। तो वो जब मेरे पास होगा तो हम ज़रूर वो करेंगे। तो आज के लिए ये कार्ड आप सबका। थैंक यू।